बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिज़्क़े हलाल की अहमियत बताने की कोशिश करूँगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुँचे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटियों को बताया कि एक बहुत बड़े आलिम आए हैं, उनके लिए अच्छा सा खाना तैयार कर दें। चुनांचे बेटियों ने खाना बनाकर कमरे में रख दिया। रात को तहज्जुद के लिए मुसल्ला भी रख दिया और वुज़ू के लिए लोटा भी रख दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खाया और कुछ देर बातचीत करने के बाद लेट गए। सुबह के वक्त नमाज फजर के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। बच्चियाँ कमरे में सफाई करने के लिए आईं तो देखा कि बर्तन में जो 2-3 आदमियों का खाना रखा था वो सारा खत्म हो गया था। मुसल्ला जैसा रखा था वैसे ही पड़ा था, पानी जैसे भरा हुआ था यूं का तू मौजूद था। ये देखकर बड़ी हैरान हुई और साथ ही ज़हन में कुछ बदगुमानी सी भी पैदा हो गई कि उनकी तारीफें तो बहुत सुनी थी, मगर मामला तो ऐसा नहीं। तहज्जुद भी नहीं पड़ी और सुबह भी बेवुज़ू ही चले गए। जब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह घर आए तो बेटियों ने सारी बात कह सुनाई। इस दौर की क्या बात थी, बहुत सच्चे और खरे लोग थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बच्चियों की बात से आगाह कर दिया। इमाम साहब फरमाने लगे, बात ये है कि जब मैंने खाने का पहला लुकमा खाया तो मेरे दिलो दिमाग पर अजब किस्म के अनवारात ज़ाहिर होना शुरू हो गए और हर लुकमे पर रूहानी कैफियत बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि ये इस अकीदा रिज़्क़ का असर है। मालूम नहीं ज़िंदगी में ऐसा हलाल और पाक रिज़्क़ फिर मुझे नसीब होगा या नहीं। इसलिए मैंने खूब पेट भर कर खाया। फिर बिस्तर पर जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरे दिलो दिमाग में कुरान पाक की आयतें और अहादीस नबविया सामने आने लगी और बहुत से मसाइल का हल मुझ पर इंकशाफ होने लगा। इस कैफियत में रात गुजरी। मामूल के मुताबिक जब नमाज तहज्जुद की जानिब मेरा ध्यान हुआ तो मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकअत नवाफल करने से ज़्यादा फजीलत रखता है। लिहाजा मैंने अपनी सारी तवज्जो उन्हीं मसाइल इल्मिया के हल करने की जानिब ही रखी। यहाँ तक कि नमाज फजर का वक्त हो गया और मैं मस्जिद चला गया। रात भर ना आँख लगी ना वुज़ू टूटा और यही वजह थी कि वो वुज़ू के लिए आपका रखा हुआ पानी और जाए नमाज भी वहीं इसी हालत में पड़ा रहा और इस्तेमाल की नौबत ही न आई। और मेरा गुमान है कि ये आपके अकीदा रिज़्क़ की बरकत का असर है। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी।
اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔